अपूर्वा, मैं जीवन भर तुम्हें अपनी पत्नी मानकर जीऊंगा। हाँ अपूर्वा, हाँ अपूर्वा, तुम्हारी जगह मेरे जीवन में अब कोई नहीं ले सकता अपूर्वा। तुम जघन्य अपराधी हो। तुमने अपूर्वा को अपवित्र किया, उसे अपवित्र करके उसकी हत्या कर दी तुमने। वैसे जन्म में पाप कोई मनुष्य नहीं, कोई नरपिशाच ही कर सकता है। क्या बिगाड़ा था अपूर्वा ने तुम्हारा? तुम जिस्मानी तौर पर ही अपंगु नहीं, तुम मानसिक तौर पर भी अपंगु हो, कुंठित हो, हिंसक हो, नरपिशाच हो तुम। शनि, मैं कहता हूं खुद को कानून के हवाले कर दो, वरना ये काम मुझे करना पड़ेगा। शनि, एक न एक दिन देखना, न तुम्हारे पास धन होगा न दौलत, जिसका जुनून तुम पर हावी है। तुम पर हावी होगा तुम्हारे गले में पड़ा हुआ फांसी का फंदा। शनि, मैं कहता हूं खुद को कानून के हवाले कर दो, वरना। हाँ शनि, सब कुछ हो गया उल्टा उल्टा। आप बेशुमार दौलत के मालिक बन गए, और आपके भाई पंडित जगन्नाथ, उसके गले में पड़ गया फांसी का फंदा। आज मैं ऐसे मुकाम पर पहुंच गया हूं जहां मेरे खिलाफ ना कोई सबूत है, ना कोई गवाह, ना ही किसी में वो दमखम है जो मुझे गिरफ्तार कर सके। भाई, ये तो बच गया, भाई। खामोश, ये तो बच गया भाई, ये तो बार बच गया भाई। मार के क्यों भाई? इसने तो तुम्हारे तीनों दरवाजे फूस कर दिया। अब क्या होगा भाई, अब क्या होगा? इन खतरनाक हालात के बावजूद शनि को तो मुझे गिरफ्तार करना ही है। ए मौत, शाकार और दमदमी तो मुझे वक्त देंगे नहीं, तू ही मुझे वक्त चंद्रकांता की कहानी ये माना है पुरानी, नौगढ़ विजयगढ़ में थी तपरा, नौगढ़ कथा जो राजकुमार चंद्रकांता से करता था प्यार, चंद्रकांता से। भाई क्या हुआ भाई? भाई क्या हुआ भाई? भाई कूदे भाई, भाई क्या भाई देखा?
कि बद्रीनाथ जी अभी तक लौटे नहीं हैं और समय बीतता जा रहा है। और वो गए भी अकेले हैं और रास्ता बहुत बिहड़ है। पन्नालाल, तुम तो रास्ता जानते हो, तो आगे बताओ ना कुछ। आगे ये हैं उत्तरी पठार, और इसके आगे यह भद्रा नदी। ये तो बहुत भयानक नदी है। हाँ, ये काफी भयानक नदी है। इसके बाद शुरू होता है विंध्याचल की पहाड़ियों का इलाका। विंध्याचल की पहाड़ियों के बाद ये पड़ता है खूनी नाला। इसको पार करने के बाद ये बागंबरी गुफा का इलाका शुरू हो जाता है। रास्ता खासा खतरनाक और कठिन है। हाँ, शायद इसलिए बद्रीनाथ जी को आने में देर लग रही है। पन्नालाल जी, आप तो बद्रीनाथ जी को सरहद तक छोड़ने गए थे ना? हाँ, मैं तो उनके साथ जाना चाहता था, लेकिन उन्होंने मुझे सरहद से वापस भेज दिया। पन्नालाल जी, आपको उन्हीं के साथ जाना जरूरी था, आपको वापस नहीं आना चाहिए था। लेकिन बद्रीनाथ जी की आज्ञा का पालन करना भी जरूरी था। उस वक्त मैं अपना मन मारकर वापस लौट आया था, लेकिन अब मेरा मन कह रहा है कि जरूर किसी मुसीबत में है। बद्रीनाथ जी इतने सक्षम हैं, वो अकेले ही सारी मुसीबतों का सामना कर सकते हैं। मेरी चिंता का विषय कुछ और है इस वक्त। वो क्या है? वो जब मैं बद्रीनाथ जी को सरहद के पार छोड़कर आ रहा था तो क्या वहां कोई असाधारण घटना घटी थी? हाँ, अचानक एक गुमनाम भाला वातावरण को चीरता हुआ पेड़ के तने में आकर के धंस गया था। उसमें एक संदेश था। संदेश कुछ ऐसा था। सावधान, इस पथ से तुम जा रहे हो वो सुरक्षित नहीं है। लेकिन अब बद्रीनाथ जी के वापस न पहुंचने की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि वो संदेश किसी शुभचिंतक का नहीं, बल्कि हमारे किसी दुश्मन का था। और अब हम में से किसी एक को उनके सहयोग के लिए जाना ही होगा। मैं जाऊंगा, मुझे जाना ही होगा। नहीं पन्नालाल जी, आप नहीं, मैं जाऊंगा। बात अगर कुर्बानी की है तो चुनारगढ़ की सरजमी के लिए मैं बलिदान दूंगा। नहीं चुन्नीलाल, तुम नहीं, मैं जाऊंगा। सवाल पंडित जगन्नाथ की जिंदगी का है, जिसके लिए बद्रीनाथ जी ने अपनी जिंदगी दांव पर लगाई है। पंडित जगन्नाथ के बहुत एहसान है मुझ पर, इसलिए ये मौका मुझे ही मिलना चाहिए। नहीं पन्नालाल जी, आप मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। मैं किसी भी हालत में बद्रीनाथ जी को यहां सुरक्षित लेकर आऊंगा। तुम सब मुझसे छोटे हो, इसलिए खतरों से मुकाबला करने का फर्ज सबसे पहले मेरा बनता है। पन्नालाल जी, अगर जिंदगी को दांव पर लगाने का ही सवाल है तो इसमें सबसे पहला मेरा हक है। पहला तुम्हारा क्यों? क्योंकि बड़े बद्रीनाथ जी के मुझ पर बेशुमार एहसानों का कर्ज है। कैसा कर्ज? बड़े बद्रीनाथ जी ने मेरे ऊपर तब हाथ रखा था जब मेरा आत्मबल टूटकर बिखर गया था और मैं घर छोड़कर पहली बार चुनारगढ़ आया था। घर छोड़ने की मायूसी की वजह? मेरे बड़े भाई थे सूर्या, जो मुझसे कहीं ज्यादा तेजस्वी, काबिल, बली और अय्यारी के हुनरमंद जानकार थे। मैं कुछ नहीं था उनके सामने, मैं कुछ नहीं था उनके सामने। कौन सूर्या? वो तुम्हारे बड़े भाई हैं? जी हाँ। वो तो निहायत काबिल और बहादुर अय्यार है। हाँ, उनकी काबिलियत की वजह से मुझ में हीनता समाती गई, मेरा आत्मबल घटता गया। अपने व्यक्तित्व की तलाश में मैं चुनारगढ़ आ गया। वहां बड़े बद्रीनाथ जी ने मुझे आत्मबल दिया, मेरे सर पर हाथ रखा और उन्होंने ही महाराज से मुझे शाही अय्यारी की पदवी दिलवाई। आज चुनारगढ़ में मेरा वजूद उन्हीं की वजह से है। कैसे बुला सकता हूं मैं उनके उपकार?
कैसे भुला सकता हूं मैं उनके एहसान, जबकि आज उनके छोटे भाई सोमनाथ जी की जिंदगी दांव पर लगी है। आज मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपने बाजुओं की ताकत उनके हवाले कर दूं, ताकि बड़े बद्रीनाथ जी के एहसानों का थोड़ा ही सही कुछ तो कर चुका सकूं मैं। पन्नालाल जी, आप बड़े हैं, इस छोटे भाई को बद्रीनाथ जी का सहयोगी बनने और तत्काल जाने की आज्ञा दीजिए। मैं इस पवित्र अग्नि पर हाथ रखकर प्रतिज्ञा करता हूं, अपनी जान की बाजी लगाकर बद्रीनाथ जी का साथ दूंगा, ताकि वो शनि को गिरफ्तार करके ला सकें और पंडित जगन्नाथ के प्राणों की रक्षा कर सकें। घसीटाराम जी, काफी चुस्ती और होशियारी के साथ जाना। अपने सारे साजो सामान से सुसज्जित हो तुम। जी। लकलका रखा? जी, वो अय्यारी के बटवे में मौजूद है। और बारूद का रसायन? वो भी है। लो, ये बगनखा रख लो, काम आएगा। ये भी रख लो, रास्ते में काम आएगा। पूरी तरह लैस। जी। ये लो नक्शा, ये बागंबरी का है, तुम्हारे काम आएगा। घसीटा, तुम बहुत किस्मत वाले हो दोस्त। घसीटाराम, तुम्हें चुनारगढ़ के लिए फर्ज निभाने का मौका मिला है, जो हमें हासिल नहीं हुआ। हम सबको विश्वास है कि तुम इस परीक्षा में जरूर उत्तीर्ण होकर रहोगे। भरोसा रखिए आप सब, मैं आप सबके विश्वास को खंडित नहीं होने दूंगा। घसीटा, तुम तूफान की तरह जाओ और बवंडर की तरह वापस आओ। दोस्तों, मैं बहुत भाग्यवान हूं। सरजमी के लिए सर कटाने का मौका बार बार नहीं मिलता। घसीटा, तुम्हारे माथे पर देवी मां का तिलक है, वही तुम्हारी सहायता करेंगी। अलविदा। अच्छा दोस्तों, अलविदा। पंडित जगन्नाथ की रक्षा नामुमकिन है तारा। अगर तुम सब मेरे हिसाब से चलो तो बद्रीनाथ का काम तमाम हो सकता है। क्रूर सिंह, मेरे हिसाब से तुम्हारी दिमागी तोप की बारूद बिल्कुल बेकार हो चुकी है। अब कौन सी हिकमत लाए हो तुम? तुम हिकमत सुनना चाहती हो सुल्ताना? तो सुनो, सब्र की ढाल और इंतजार की तलवार लेकर तैयार रहो। क्या बकवास कर रहे हो तुम क्रूर सिंह? क्या हम हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहेंगे? हाँ सुल्ताना, हाँ, यही करना होगा। फिलहाल यही करना होगा, क्योंकि तुम सबकी लगामें यह क्रूर सिंह के हाथों में है। नहीं, मेरी लगाम नहीं। मुझे सब्र और इंतजार दोनों ही गवारा नहीं। तो और कोई रास्ता है? कोई रास्ता? है, रास्ता है, तबाही का रास्ता। अपनी तबाही का रास्ता खुल चुका है क्रूर सिंह। क्या बकबक कर रहे हो अस्कर? मैं बकवास नहीं कर रहा हूं क्रूर सिंह। हमें तबाह करने के लिए अब घसीटाराम अय्यार भी बद्रीनाथ के रास्ते पर चल पड़ा है। घसीटाराम अय्यार? हाँ, वही घसीटाराम अय्यार जिसने पुराने बद्रीनाथ के कर्ज चुकाने के नाम पर इस बद्रीनाथ की मदद करने और शनि को वापस लाने की प्रतिज्ञा की है। जलती हुई अग्नि पर हाथ रखकर क्रूर सिंह। क्रूर सिंह, क्या हम अब भी सब्र की ढाल और इंतजार की तलवार को थामे खड़े रहे? हाँ सुल्ताना, हाँ, यही करना होगा। अरे असगर की खबर की अहमियत सिर्फ इतनी है कि घसीटा नाम की मेढकी को जुकाम हो गया है। घसीटा अय्यार को कुछ कम नहीं समझना क्रूर सिंह। तारा, क्रूर सिंह को सिर्फ कहना आता है, करना कुछ भी नहीं। घटते हालात को बेशतर फौरन काबू में करना होगा। अगर शनि गिरफ्तार हो गया और बद्रीनाथ बचकर वापस आ गया तो कहर बर्पा हो जाएगा।
कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। जब तक क्रूर सिंह चुनारगढ़ में मौजूद है कुछ नहीं होगा। न बद्री वापस लौटेगा न सीताराम बद्री तक पहुंच पाएगा। यक तो इर्द गिर्द कोई रास्ता नजर नहीं आता।